प्राचीन काल में एक ऐसा राक्षस था जिसे देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी भागने पर मजबूर हो गए थे। प्राचीन काल में जब संसार में देवता, दानव और मनुष्य अपनी अपनी शक्तियों के साथ जीवन जी रहे थे, उसी समय एक ऐसा राक्षस जन्मा जिसने भविष्य में पूरे त्रिलोक को भय से भर देना था। उसका नाम था जाटासुर। उसका शरीर पहाड़ों जितना ऊंचा, उसकी जटाएं आकाश में उठती बादलों जैसी उलझी हुई और उसकी आंखें पिघले हुए अग्निकुंड जैसी दहकती रहती थीं। जन्म से ही उसके भीतर अद्भुत शक्ति थी। वह बचपन में ही पेड़ों को उखाड़ देता, पत्थरों को हवा में उछाल देता और पहाड़ों में कंपकंपी भर देता। जाटासुर में एक चीज और थी जो शक्ति से भी अधिक तेज थी, और वह थी उसका अहंकार। युवा होते ही जाटासुर के भीतर यह भावना बैठ गई कि दुनिया में उससे अधिक बलशाली कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वह केवल देवताओं के बीच ही कहीं होगा। उसी अहंकार ने उसके भीतर अग्नि जलाई और वह निश्चय कर बैठा कि वह ऐसा वरदान पाएगा जिससे उसे कोई कभी पराजित न कर सके। उसने सीधे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां महादेव तपस्या में लीन रहते थे। जाटासुर ने कई वर्षों तक कठोर साधना की। उसकी साधना की तपिश से पहाड़ कांपे, नदियों का प्रवाह थम गया और देवता भी चिंतित हो उठे। आखिरकार महादेव उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। जाटासुर ने झुककर उनसे कहा कि वह ऐसा वरदान चाहता है कि जो भी उससे युद्ध करे, उसकी कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र और कोई भी बल उस पर कभी प्रभाव न करे। महादेव जानते थे कि ऐसा वरदान संसार के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वे अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटा सकते थे। उन्होंने कहा कि तथास्तु, और इस एक शब्द ने जाटासुर को विनाश का भविष्य दे दिया। वरदान पाते ही जाटासुर का अहंकार भयंकर रूप से बढ़ गया। अब वह नगर नगर जाकर लोगों को डराने लगा। जो योद्धा उससे युद्ध करने आते, उनके अस्त्र शस्त्र हवा में गायब हो जाते। वे जितना भी बल लगाते, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाटासुर हंसता, खिलखिलाता और अपने भयावह स्वरूप से संसार को आतंकित करता। देवताओं ने उस पर कई बार आक्रमण करवाए, लेकिन कोई भी उसे जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सका। इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन वह निशान तक नहीं छोड़ पाया। यमराज ने प्रहार किया, लेकिन प्रभाव शून्य रहा। देवताओं के दिव्य अस्त्र उसके सामने धूल समान हो जाते। धीरे धीरे संसार में भय का वातावरण फैल गया। गांव उजड़ गए, नगर खाली होने लगे और देवता अपनी असहायता पर चिंतित होने लगे। आखिरकार सभी देवता एकत्र हुए और वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर सारी समस्या बताई और प्रार्थना की कि वे ही इस राक्षस के आतंक को समाप्त कर सकते हैं। विष्णु जी ने शांत भाव से कहा कि हर वरदान का समाधान उस वरदान में ही छिपा होता है। जाटासुर को हराया शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी मूर्खता और अहंकार से जा सकता है। विष्णु जी ने कहा कि मैं स्वयं कोई उपाय करूंगा और उस राक्षस को ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां उसका अंत स्वयं हो जाएगा। विष्णु जी ने तुरंत अपना दिव्य रूप त्याग कर एक साधारण योद्धा का रूप धारण कर लिया। अब न उनके पास शंख था, न चक्र, न कोई दिव्य आभा। वे मनुष्य जैसे सामान्य लग रहे थे। देवताओं को यह समझ नहीं आया कि वे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन विष्णु जी जानते थे कि शक्ति उस राक्षस पर असर नहीं करेगी, इसलिए चालाकी ही उपाय है। विष्णु जी अकेले ही उस प्रदेश में पहुंचे जहां जाटासुर आतंक फैला रहा था। जाटासुर एक पर्वत के ऊपर बैठा था। उसने कदमों की आवाज सुनी और दहाड़ा कि कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है। साधारण योद्धा के रूप में विष्णु जी आगे आए और बोले कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं। मेरा नगर तेरे आतंक से पीड़ित है और मैं तुझे युद्ध की चुनौती देने आया हूं। जाटासुर पहले आश्चर्यचकित हुआ, फिर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि देवता मेरा कुछ नहीं कर सके और तू साधारण मनुष्य मुझे चुनौती देने आया है। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा कि शायद देवता तुझसे डर गए हो, लेकिन मैं नहीं। अगर तू सच में इतना बलशाली है तो मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर जाटासुर का अहंकार फट पड़ा और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने युद्ध की हुंकार भरी, विष्णु जी तेजी से पीछे हटकर भागने लगे। जाटासुर हंसता हुआ उनकी ओर बढ़ा और बोला कि भाग कायर, मनुष्य भाग, अब तो तेरा अंत निश्चित है।
विष्णु जानबूझकर ऐसे भाग रहे थे मानो वे बहुत कमजोर हो। कभी वे गिरने का नाटक करते, कभी सांस फूलने का बहाना बनाते। उन्होंने हर वह किया जो जटासुर के अहंकार को और बढ़ा दे। जंगलों से होते हुए घने पहाड़ों तक पहुंचते हुए विष्णु आगे आगे और जटासुर पीछे पीछे दौड़ते रहे। पीछा करते करते जटासुर को यह तक ध्यान नहीं रहा कि वह कहां पहुंच रहा है। बस उसे इस बात का नशा था कि वह इस मनुष्य को पकड़कर मार देगा और अपना फिर से आतंक फैलाएगा। विष्णु उसे धीरे धीरे एक रहस्यमयी स्थान की ओर ले जा रहे थे, जहां एक प्राचीन गुफा स्थित थी। उस गुफा में एक अघोरी साधक रहता था। वह सदियों से गहन तपस्या में लीन था। उसने अपने तप के दौरान क्रोध में एक श्राप दिया था कि जो भी उसकी निंद्रा में विघ्न डालेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उस गुफा के पास जाना नहीं चाहते थे। विष्णु जी उस गुफा के पास पहुंचे और अंदर झांकने लगे। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वह छिपने के लिए गुफा में जा रहे हो। जटासुर दहाड़ते हुए बोला कि छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जैसे ही जटासुर गुफा के अंदर आने लगा, विष्णु जी एकदम गुफा के किनारे से हटे और एक शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न की। वह ध्वनि ऐसी थी जैसे किसी विशाल ढोल को गुफा के भीतर एक साथ कई बार बजाया गया हो। वह आवाज इतनी भयंकर थी कि गुफा के भीतर सोए हुए अघोरी साधक की निंद्रा टूट गई। उसी क्षण विष्णु जी अदृश्य हो गए। अब गुफा में केवल दो ही प्राणी थे। एक था कई सदियों से सोया हुआ अघोरी साधक और दूसरा था जटासुर। जैसे ही अघोरी ने अपनी आंखें खोली, गुफा की दीवारों पर लाल प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें ज्वाला समान जल रही थी। वह उठा और उसने जटासुर की ओर देखा। जटासुर ने हंसते हुए कहा कि बूढ़े साधक, तू भी मुझे रोकने आया है। यह गुफा तेरे साथ जलकर राख हो जाएगी। अघोरी ने गूंजती हुई आवाज में कहा कि जिसने मेरी निंद्रा भंग की है वह जीवित नहीं रह सकता। यह श्राप है और श्राप से बचकर कोई नहीं जा सकता। जटासुर ने समझने की कोशिश की कि यह कौन है, लेकिन तभी उसे अपने शरीर में तपिश महसूस होने लगी। पहले उसके पैरों से धुआं उठा, फिर उसके पूरे शरीर से अग्नि की लपटें उठने लगी। वह चिल्लाया कि यह क्या हो रहा है? मुझे शिवजी का वरदान है, मुझ पर कोई शक्ति असर नहीं कर सकती। अघोरी ने शांत स्वर में कहा कि मैं कोई देवता नहीं और न ही मेरा क्रोध कोई शक्तिशाली अस्त्र है। यह तप का श्राप है और श्राप से देवता भी डरते हैं। जटासुर की त्वचा राख बनने लगी। उसकी जटाई झलकर गिरने लगी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे आग की तरह भस्म होने लगा। वह तड़पता रहा, पर श्राप का प्रभाव रुकने वाला नहीं था। वह चिल्लाया कि यह विष्णु का धोखा है, वह मनुष्य नहीं था। उसने मुझे यहां तक लाया है। लेकिन अब सब समाप्त हो चुका था। अघोरी ने अपने अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया और जटासुर पूरी तरह राख बनकर गिर पड़ा। उसके अंत के साथ गुफा में पुनः शांति फैल गई। कुछ क्षण बाद विष्णु जी पुनः अपने मानव रूप से बाहर आए और उन्होंने अघोरी को प्रणाम किया। अघोरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यह राक्षस उसके श्राप के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। विष्णु जी ने कहा कि जटासुर का अंत आवश्यक था ताकि दुनिया फिर से शांत हो सके। इसके बाद विष्णु जी वहां से प्रस्थान कर गए और देवताओं को इस विजय के बारे में बताया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और संसार में फिर से शांति लौट आई। लोग अपने घरों में वापस आए और भय का अंधकार समाप्त हो गया। विष्णु जी ने जिस चतुराई से जटासुर को उसके अंत तक पहुंचाया, वह कथा युगों युगों तक कही जाती रही। यह कथा बताती है कि अहंकार भले ही कितना बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है और चतुराई और धैर्य हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होती है।